जिस राजा का रथ उसके पुण्य के बल पर सदा धरती से 4 अंगुल ऊपर चलता था, उसी के मुख से निकले एक वाक्य ने उसे पल भर में मिट्टी में मिला दिया। ये कहानी है धर्मराज युधिष्ठिर के उस एक अर्ध सत्य की। पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को धर्मराज के नाम से जाना जाता था। वह सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए इतने प्रसिद्ध थे कि उनके पुण्य के प्रभाव से उनका रथ हमेशा जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलता था। ये एक दिव्य संकेत था कि वह व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता और धर्म के पथ से कभी विचलित नहीं होता। कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा था। कौरवों की सेना के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य पांडवों की सेना पर भारी पर पड़ रहे थे। अपने अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान और युद्ध कौशल से उन्होंने हाहाकार मचा दिया था। उन्हें पराजित करना लगभग असंभव था, क्योंकि वह एक अजेय योद्धा थे। पांडव और श्री कृष्ण ये समझ गए थे कि जब तक गुरु द्रोण शस्त्र नहीं त्याग देते, तब तक उन्हें हराना नामुमकिन है। श्री कृष्ण जानते थे कि द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा से अत्यधिक प्रेम करते थे और केवल अपने पुत्र से जुड़ी कोई बुरी खबर ही उन्हें मानसिक रूप से तोड़ सकती थी। इसी कमजोरी का लाभ उठाने के लिए श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार भीम ने अवंती राज्य के एक हाथी को मार डाला, जिसका नाम भी अश्वत्थामा था। हाथी को मारने के बाद पांडवों की सेना में ये शोर मचा दिया गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोण ने यह सुना तो उनका दिल बैठ गया। उन्हें अपनी सेना के सैनिकों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि यह पांडवों की कोई चाल है। अपने मन की शंका को दूर करने के लिए उन्होंने उस व्यक्ति से सच पूछने का फैसला किया जिस पर उन्हें पूरा भरोसा था, धर्मराज युधिष्ठिर। द्रोणाचार्य अपना रथ लेकर युधिष्ठिर के पास पहुंचे और व्याकुल होकर पूछा, युधिष्ठिर, तुम तो कभी झूठ नहीं बोलते, सच बताओ, क्या मेरा पुत्र अश्वत्थामा सच में मारा गया? अब युधिष्ठिर एक बड़ी धर्म संकट में फंस गए। एक तरफ उनके गुरु थे और दूसरी तरफ युद्ध जीतने की विवशता। श्री कृष्ण के दबाव डालने पर युधिष्ठिर ने भारी मन से उत्तर दिया, लेकिन उन्होंने एक अर्ध सत्य का सहारा लिया। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, अश्वत्थामा हतो, अर्थात अश्वत्थामा मारा गया। और फिर बहुत धीमी आवाज में, जो युद्ध के शोर में दब गई, उन्होंने आगे कहा, नरो वा कुंजरो वा, अर्थात मनुष्य या हाथी। द्रोणाचार्य ने केवल पहला वाक्य, अश्वत्थामा मारा गया, सुना। अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु का समाचार उस व्यक्ति के मुंह से सुनकर जो कभी झूठ नहीं बोलता था, वो पूरी तरह टूट गए। उन्होंने शोक में अपने शस्त्र जमीन पर रख दिए और वही ध्यान लगाकर बैठ गए। जैसे ही युधिष्ठिर के मुंह से यह अर्ध सत्य निकला, उसी क्षण उनका पुण्य क्षीण हो गया। उनका रथ, जो हमेशा जमीन से ऊपर चलता था, तुरंत धरती पर आ लगा। यह इस बात का प्रतीक था कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा अधर्म किया था। इसी अवसर का लाभ उठाकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने शस्त्रहीन और शोक में डूबे गुरु द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस एक घटना ने युधिष्ठिर के चरित्र पर हमेशा के लिए एक दाग छोड़ दिया और सिद्ध कर दिया कि एक आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये युधिष्ठिर का ऐसा ही अर्ध सत्य था, जिसने न सिर्फ एक महायोद्धा के प्राण लिए, बल्कि धर्मराज के रथ को भी आसमान से जमीन पर गिरा दिया।